बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में मुख्य रूप से 3 पार्टियां अक्सर इस समय सामने आ रही हैं। पार्टियां तो कई है, नीतीश कुमार है, लालू यादव के लड़के हैं, बीजेपी है, आरजेडी, कई पार्टियां हैं। हम प्रशांत किशोर को चुनना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर को, आखिर क्या खासियत प्रशांत किशोर की? वो सब कुछ के बारे में सोच रहा है, रोजगार के बारे में सोच रहा है, शिक्षा के बारे में सोच रहा है, सब कुछ के बारे में सोच रहा है। अब आइए, आप ये कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं लालू यादव के लड़के तेजस्वी यादव को, और ये कह रहे हैं बीजेपी को। अब आप लोग बताइए कि बीजेपी को के बारे में सोचा है, बिहार के बारे में। केजरीवाल भी दिल्ली में जब आए थे ना, इसी तरह सोचे थे कि जन लोकपाल बिल लाएंगे, लेकिन जब जीत गए ना केजरीवाल, तो जन लोकपाल बिल का नाम किसी ने सुना नहीं था। बताओ, हमने लालू को 15 साल का टाइम दिया, नीतीश को भी टाइम दिया, एक बार इसको भी हम टाइम दे देते। ये ठीक है, बदलाव होना चाहिए। हाँ, एक बार इसको भी तक ले 5 साल का बनेगा तो चेंज कर देंगे। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो उत्तराखंड का हूँ। उत्तराखंड के हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बिहार के, तो बिहार के सब लोग हैं। तो बिहार में चुनाव होने वाले 1 महीने बाद, वहाँ 20 साल लालू यादव का भी परिवार राज कर चुका है और नीतीश कुमार भी इधर उधर मिल करके 20 साल राज कर चुके हैं। लेकिन इस समय नई एक पार्टी आई है, जन सुराज पार्टी, और वो बहुत तहलका मचा रही है कि हम घर घर सारे लोगों को हम रोजगार देंगे। तो क्या रोजगार कैसे मिल जाएगा, सबको रोजगार किस तरह से दे दिया जाएगा? कोई रीजन तो होना चाहिए। अब वो तो पार्टी बताएगी, हम क्या बताएं उस बारे में। वो जैसे वो चलेगी उस हिसाब से होगा। अब तो हम क्या कुछ भी बोलते हैं हम तो। और जहाँ तक देखा जाए तो पार्टी सही आएगी तो मौका देना चाहिए, थोड़ा मौका देना चाहिए। हाँ, कौन सी पार्टी आनी चाहिए? पार्टी तो सब है सर। किसको आप देना चाहते हैं वोट? सरकार किसका बनाना चाहते हैं? बीजेपी, नीतीश कुमार एक में है, तेजस्वी यादव, और एक नई जन सुराज पार्टी निकली है, इसमें किसको आप देखना चाहते हैं? हम लोग तो तेजस्वी वाले है। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के पिताजी तो ये भी मिला के 20 साल राज किए हैं, आपको रोजगार दिए? रोजगार दिए तो हम यहाँ आते। तो फिर भी तो आप कह रहे हैं कि मैं उन्हीं को देखना चाहता हूँ। आप कौन से बिरादर से हैं? कौन से बिरादर हैं? शाहजी है। शाहजी। एक चीज बताइए, 20 साल आप लोगों ने उनको बैठाया उस गद्दी पे, उनकी मैडम पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी 5 साल वो भी राज की, और ये भी 9वीं फेल है, इनको भी आप देना चाहते हो? विकास कैसे होगा? 20 साल तो नीतीश कुमार भी रहा ना। वही तो कह रहा हूँ, 20 साल कहाँ रुका? पलायन कहाँ रुका अभी तक? पलायन कहाँ रुका है? 20 साल से तो नीतीश कुमार भी है ना। हम ही लोग के कहाँ के रहने वाली है? बिहार की। किस जगह? पटना। पटना की। तो आप किसको देखना चाहती, कौन सी सरकार? किसी को नहीं देखना चाहती हूँ, लेडीज को आप बनाओ, पूरा माहौल बदल देगी। तो लेडीज में कौन आएगा? कोई आएगा तभी तो। हम लोग जैसे बनाओ, देखो कोई आएगा आगे तभी तो। मान लीजिए आगे आप मुझे ही खड़ा करो ना, पूरा बिहारी लोग यहाँ प्रदेश में नजर नहीं आएगा, ऐसा रोजगार ला देंगी मैं। ठीक है, ये तेजस्वी यादव मोदी है ना, सारे चल जाएंगे। अगर माहौल चेंज करना है तो लेडीज को आगे खड़ा करो, तब माहौल बदलेगा, वरना सारे बिक जाएंगे। आप बताइए, इस समय जन सुराज पार्टी आई है। नई पार्टी यही है। 20 साल नीतीश कुमार भी राज कर चुके हैं, इधर से उधर मिल करके, और 20 साल लालू यादव उनकी लड़की, उनकी बीबी भी राज कर चुके हैं बिहार के ऊपर। लेकिन फिर भी बिहार के लोग पलायन अभी कम नहीं हुआ है, बढ़ते ही जा रहा है। तो इस समय नई पार्टी आई है, जन सुराज पार्टी, तो कैसे देखना चाहती है जन सुराज पार्टी? जब पिछला वर्ग में जो सुधार नहीं हुआ, क्या भरोसा कि नया आएगा तो वो सुधार करेगा? आप हम लोग को मौका दीजिए ना, जब वो पढ़ी लिखी नहीं है तो मुख्यमंत्री बन गई। आप लोग आगे आएंगे तभी तो। आप लोग आगे खड़ा करो ना, आप लोग आगे खड़ा करो, देखो उसके बाद कितना देश आगे जाएगा। प्रदेश के अंदर बहन मायावती जी खड़ी हुई थी। राज किया, बहुत शानदार राज किया उसने। मायावती जी बहुत बढ़िया राज की। अभी जो हम लोग 8 घंटा लेडीज ड्यूटी करके आ रहे हैं, बिहार में घर परिवार सब छोड़ के प्रदेश में है ना, हम वैसा नहीं लाएंगे। वहीं पे कारखाना खुलेगा, वहीं पे सारे लोग अपने बीवी बच्चे सब मिलके काम करेंगे। अभी बिहार में वोटिंग हुआ तो गुलामी नहीं करेंगे प्रदेश में। क्यों नहीं गए बिहार में? वोट नहीं देंगे भाई, हमारा मर्जी है, जो हमारा बल्ला करेगा। आप चुनेंगी नहीं किसी को, अपने माध्यम से चुनेंगी तभी तो वो आदमी एक राज करेगा। बोलिए, जब आप चुनेंगी नहीं तभी तो वही बनेंगे सब। बस तो हम वोट नहीं देंगे सर, जहाँ जो मेरा भलाई करेगा मैं उसी को दूंगी, नहीं करेगा दिमाग में कोई तो होगा। मेरे भाई अभी क्या कहूँ, किसको बोलूँ मैं? जब प्रदेश में आके 8 घंटा ड्यूटी करके मैं 2 पैसे कमा रही हूँ, किसको बोलूँ? 1992 में जब दिल्ली से कंपनियां हटी, ये कंपनियां पटना जा रही थी। उस समय लालू यादव की सरकार थी बिहार के अंदर, और केंद्र में कांग्रेस सरकार थी। लेकिन पहले ही रंगदारी वहाँ चालू हो गया कि कंपनियों से पहले ही रंगदारी मांगना चालू कर दिया कि हमको इतने करोड़ रुपया चाहिए। और दूसरी बात क्या था, बिहार में सुरक्षा चाहिए। जो आदमी करोड़ों रुपया निवेश करेगा उसको सुरक्षा चाहिए ना। आप कंपनी से आ रही हैं और 10 तारीख को आपको कोई पैसा छोड़ ले तो आप कंपनी में काम करेंगी?
उसी तरह से बिहार में पहले ही रंगदारी चालू हो गया। ये जो कंपनियां जा रही दिल्ली से पटना, वो नहीं गई, वो उद्योग बिहार में बैठाई गई, वो नोएडा में बैठाई गई उत्तर प्रदेश में, और वो मानेसर में बैठाई गई। ठीक, तो आप बताइए फिर 20 साल के बाद भी नीतीश कुमार और 20 साल लालू यादव, फिर आप लोग इन्हीं लोगों को चुनेंगे तो तीसरे को नहीं मौका देंगे तो कैसे पता चलेगा कोई ईमानदार है कि गलत है? नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार सिटी बनाएंगे, हमको बिहार सिटी नहीं चाहिए। आप ऐसा बनाओ ना कि कोई भी प्रदेश में किसी का गुलामी नहीं करे, अपना बिहार में रह के अब बच्चे और सबको पोसे और पढ़ाई कराए। हम लोग बिहार से आके यहाँ किसी का गुलामी ना कर रहे हैं कंपनी में। हमारा कंपनी बिहार में रहेगा ना, किसी का हिम्मत नहीं है कि लोकल बंदा आंख दिखा देगा। सबसे ज्यादा IAS बिहार के निकलते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा मजदूर भी बिहार के निकलते हैं। क्या करें, हम लोग का नेता सही नहीं है, लालू जी सही है तो बिहार के लोग जब तक जातिवाद से नहीं हटेंगे तो नेता कैसे तो इन्हें कौन हटाएगा? हम ही लोग, आप लोग हटाएंगे ना कि नेता न हटाने आएगा। पहले अपने आप में सुधार कीजिए, उसके बाद नेता को चुनिए। हम तो ये कहेंगे कि आगे बढ़िए, लेडीज को इनका कहना है क्या वोट हम नहीं देंगे, लेकिन जिनकी सरकार आएगी उनको हटाओ, वोट हम नहीं देंगे। ये अपने अधिकार को समझ ही नहीं रहे हैं क्या हमें वोट देनी चाहिए। आपका वोट देने का कहने का मतलब आपका वोट देना अधिकार है। आप जब किसी को वोट अपने माध्यम से देंगी कि ये सरकार आनी चाहिए तभी तो बदलेगी सरकार। वही रहेंगे। आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो बिहार के रहने वाली। बिहार के, एक मिनट मेरा क्या नाम है सर कि हम वोट देंगे अगर हम लोग बिहारी प्रदेश में गुलामी नहीं करेंगे। हमको वही कारखाना चाहिए, वही बच्चे परिवार सब मिल के कमाएंगे, किसी का कंपनी में हम गुलामी नहीं करेंगे। बस मेरा यही कहना है। मैं बिहार हो चाहे नीतीश हो चाहे मोदी जी हो, आप हम लोग को वहाँ कारखाना दो बिहार में, हम प्रदेश में नहीं आएंगे। 1000 किलोमीटर के लिए 10,000 रुपया के चलते आप वहीं हम लोग को 10,000 दो ना। क्यों हम किराया देंगे भाई, क्यों किराया देंगे? हम बिहार में अपना घर में नमक रोटी खाएंगे, अपना घर में रहेंगे। कंपनी में हम लोग 8 घंटा मरेंगे नहीं। जो भी सुन रहा है ना वो भी कान खोल के सुन ले। अगर हम लोग आ गए ना पूरा इंडिया बदल देंगे भाई। बिहार के किस जगह? छपरा जिला की। अभी इस समय चुनाव होने वाला है। अभी इन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बात कहा कि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक, जैसे महिलाएं गृहिणी होती है जो घर का सारा कारोबार वही देखती हैं, तो उनको पता होता है कि नमक कितना लाना है, तेल कितना लाना है, कैसे खर्चा चलाना है। लेकिन अब उस बिहार के अंदर जो चुनाव में 20 साल लालू यादव भी उनके परिवार राज किया है, नहीं 5 साल उनकी पत्नी भी रही है, 20 साल दोनों मिला के। अब 20 साल नीतीश कुमार इधर से उधर राज किए हैं, ठीक। लेकिन अब इसमें नई एक पार्टी आई है, जन सुराज पार्टी। वो कह रही है कि मैं घर घर सबको रोजगार दूंगा। तो क्या, किसको आप देखना चाहते हैं? जीतने के बाद कोई नहीं कुछ करता है। अभी इलेक्शन आया है, सब लोग ये करेंगे वो करेंगे, खुद जीतेंगे तो अपना देखेंगे, मजदूर को कोई नहीं देखने वाला है। खाली तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मैं घर घर सबको रोजगार दूंगा। सब लोग ऐसे कह रहे हैं, कोई देने वाले नहीं है। सब लोग अपना देखते हैं, मजदूर को कौन पूछता है। वोट आया है इलेक्शन, इसलिए सब लोग अपने वोट के लिए ऐसे कर रहे हैं। वोट लेने के बाद किसी मजदूर के भी पास लोग नहीं जाते हैं। अभी तो घर घर जा रहे हैं लोग। तो एक काम करें ना बिहार के लोग, जब रोजगार, देखिए मैं बहुत खुला बात करता हूँ, जब बिहार के लोगों को मिले तो 100 दिन पर उसको हटाइए सीट। मैं बिहार के उन जनता से कहना चाहता हूँ, अगर आपको बीजेपी भी पसंद नहीं है, यादव भी पसंद नहीं है, और जन सुराज पार्टी चाहे नीतीश कुमार नहीं पसंद है, आप लोग नोटा पे बटन दबाइए, चुनाव का बहिष्कार कीजिए, फिर इन पार्टियों को पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। नहीं तो घर घर पहले रोजगार दे तो वोट